Now Sri Biswajit Dayamedi. Biswajit Dayamedi. माइक आ गया, थोड़ा ध्यान तो दे। तो जो राष्ट्रपति के अभिभाषण है उसके ऊपर मेरा सिर्फ कुछ विषय पर कहना है, बाकी सारा विषय पर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स लोग बोल चुके हैं कि यहाँ पर जो जनजाति, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप है उसको ही मेंशन किया गया है। मैं सोचता हूं कि इस हिसाब से या इस तरह का कोई पॉलिसी से कोई जनजाति या अनुसूचित जाति या बैकवर्ड क्लासेस को डेवलप करने के लिए संभव नहीं है। आज भारत स्वाधीनता होने के साथ साथ ही जनजाति, अनुसूचित जाति या बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार ने कोई स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन रखते हुए काम करके आया है, लेकिन आज तक जनजाति लोग जहां स्तर में था वही स्तर में आज तक भी है। तो इसीलिए ऐसा होना जरूरी है, आज हमारा सरकार ये चिंता करना जरूरी है कि हमारे जनजातियों को डेवलप करने के लिए, अनुसूचित जाति बैकवर्ड क्लासेस को डेवलप लाने के लिए, उन लोगों को डेवलप में लाने के लिए कुछ टाइम पीरियड लेके उन लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम करना चाहिए, कुछ परिकल्पना लेना चाहिए। जैसे शिक्षा के व्यवस्था में, ऑर्थनीति की व्यवस्था में, इसी तरह के व्यवस्था में अगर शिक्षा ही नहीं है, उन लोग को सिर्फ ठेला गाड़ी देते रहने से, सिलाई मशीन देते रहने से, सुअर क्या है पालने के लिए 2000-3000 देते रहने से ट्राइबल लोग कैसे डेवलप हो सकेगा? ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ऐसे विषय पर सरकार को थोड़ा परिकल्पना लेना चाहिए। और आज इसी तरह बड़ी गरीबी लोग का प्रॉब्लम है जिसको हम यहाँ पर जिक्र नहीं करता है, बात भी नहीं करता है। हम सिर्फ धनी आदमी के लिए बात करता है, गरीब के लिए बात नहीं कर रहा है, शहर के बात करता है, हम लोग गांव का बात हम नहीं करता है। बहुत ही बड़ा शिक्षा का बात हम करता है, लेकिन गांव में लोग स्कूल जा नहीं पाया आज तक, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा तो जिक्र करना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। तो आज के दिन में क्या है, जो लोग हमारा फुटपाथ में भी है वो लोग इंडियन है कि नहीं, हमारे नागरिक है कि नहीं? जो लोग दिल्ली में पैसा मांगता है टैक्सी पे, मुझे कभी कभी सोचता हूं कि यहाँ हम जितना लोग हैं उनके बारे में हम कभी सोचता नहीं है और उनको उठाने के लिए पॉलिसी भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। इसलिए हमारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, उनमें से ऐसे जो फुटपाथ में रहता है उनमें से भी एक हमको नॉमिनेट करना चाहिए, जो कि उन लोगों के रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ एक अच्छा सा पॉलिसी लाने के लिए बात कर सकता है। ये बहुत जरूरी है आज हमारे देश में। और एक ये है जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, आज 30 साल से ज्यादा हो गया नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, और ये इंसर्जेंसी प्रॉब्लम जो हो रहा है वहां हमारे सारे भारत की जो अर्थनीति व्यवस्था है इसके ऊपर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है आज। लेकिन हम इसको हल करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए आज तक तो कोई पॉलिसी हमारा नहीं है। सिर्फ हमारे जो राष्ट्रपति जी का भाषण है उसमें सिर्फ जिक्र किया गया कि बातचीत के जरिए उसका समाधान किया जाएगा। वो तो पुराना बात है, बात तो कर रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गया। NSCNI के साथ बात कर रहा है, आज अल्फा के साथ भी कुछ ग्रुप के साथ बात कर रहा है, आज NDP के साथ बात कर रहा है, आज DSP के साथ बात कर रहा है, दिमा हलम दाउगा के साथ। जिसने कि प्रॉब्लम तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन इतना साल हो गया अभी तक सरकार इस समस्या का समाधान कर नहीं पाया। दिमासा का प्रॉब्लम यह है, दिमासा जैसे अरुणाचल का हिल्स ट्राइब्स है, जैसे माने हिल्स का हिल्स ट्राइब्स है, उन जैसा है। लेकिन आज एक ही कंट्री में रहते हुए अगर अरुणाचल में 15,000 20,000 पॉपुलेशन में एक एमएलए बन सकता है, तो दिमासा लोग 1.5 लाख में सिर्फ एक प्रतिनिधि है। तो उन लोगों का पॉलिटिकल जो राइट्स मिलना था, सोशल जो राइट्स मिलना था, उस राइट्स को नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा क्या प्रॉब्लम है? NC हिल्स में एक एमएलए सीट को 5 सीट बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है हमारा, जो कि हम खासी के लिए कर सकता है, जिसको हम अरुणाचली के लिए कर सकता है, जिसको हम नागालैंड के लिए कर सकता है। उधर से गुवाहाटी तक आकर यूनिवर्सिटी पढ़ नहीं सकता है, वहां यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एक मौका कर देने में क्या प्रॉब्लम है भारत सरकार का? ये तो कर सकता है, वहां तक रास्ता तो बना सकता है, रेलवे रोड है, थोड़ा इंप्रूव करना है। एक्सट्रीमिस्ट का बात बार बार करता रहते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में
हम 5 साल 6 साल में इतना प्रॉब्लम होने से भी एक रेलवे रोड को कंप्लीट कर सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं, हाफलंग में क्यों नहीं, सिलचर में क्यों नहीं, त्रिपुरा में क्यों नहीं? जिस दिन में सारा भारत में सारा रेलवे को इंप्रूव करके बॉर्गेस कर रहा है, त्रिपुरा में एमजी करने का मतलब क्या है? तो इसमें तो थोड़ा ना थोड़ा ये जो वहां का लोग है उसका चिंता तो थोड़ा विश्वनाथ लाइन में जाएगा, तो इसको बहुत ही चिंता करने का जरूरी है। तो आज नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे भारत सरकार बहुत गंभीरता से सोचना जरूरी है। आज भी अल्फा में रिक्रूट हो रहा है, आज भी एनडीपी में रिक्रूट हो रहा है, और रिक्रूट तो होते ही रहेगा अगर यहाँ डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेगा। तो इसके लिए पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। तो मैं सोचता हूं कि इसी तरह का परिकल्पना भी, इसी तरह का चिंता भी, इस तरह राष्ट्रपति का भाषण है इसमें आना चाहिए, और भविष्य में इस बारे में भी हम भी सरकार में पक्षों में है वो लोग उसका चिंता करने जरूरी है, उसको पॉलिसी लेंगे, मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। Mr. Sri Biswajit Dayamari, 5 minutes only. थैंक यू सर। तो ईयर एंड बजट के ऊपर मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारे जो दोस्तों हैं असम के सांसद, उन लोगों ने ऑलरेडी बताया है कि इस बजट में असम या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई उल्लेख नहीं है। तो मेरा भी कहना ये है, मैं बोडोलैंड से हूँ, तो बोडोलैंड में भी ऐसा ही हाल है कि ये असम का ही एक क्षेत्र है, जगह है कि आज भारत स्वाधीनता होने के बाद इतनी साल हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट को हर चीजों में डिप्राइव किया गया है, और आज ये देखा कि रेलवे भी इसी तरह ही करके आ रहा है। सर वहां हम कारें के इलेक्ट्रिकल इंजन का बात बोल रहा है, तो बोलता है कि कारें का कमी है आसाम में। अगर भारत में कारें का कमी नहीं है तो सिर्फ आसाम में कमी क्यों है, नॉर्थ में कमी क्यों है? जब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है कि आसाम में भी थोड़ा स्पीडी चलने वाला ट्रेन को चालू करो, तब बोलता है कि आसाम का जमीन ठीक नहीं है। लेकिन देखता है तो बंगाल में पढ़ते नहीं है बजट भाषण। 2 राजधानी दिया है, अभी 2 राजधानी डिब्रूगढ़ से। देखिए 2 राजधानी चलेंगे, आप ट्रेन बढ़ाएंगे, तो 1 मिनट, रास्ता एक ही है तो कौन कहां रुकेगा, कौन किसी तरह से पास होगा? इसलिए डबल लाइन का भी हम लोग बात बोल रहा है, डबल लाइन का बात जरूरी है। एक ही लाइन में आप अगर 4 गाड़ियां भेज देंगे तो सब तो जाम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बोलने दीजिए।